अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। ये व्लॉग है मंडे कल के बारे में और सही वाली वाट लगी। सबसे पहले तो मैं और हाशिर लेट उठे, जो कि एक बड़ा ही गलत डिसीजन था। काफ़ी नुकसान उठाया मैंने कल के दिन में इस डिसीजन की वजह से। तो उठते ही सबसे पहले तो हाशिर का वॉकर जो है उसको सेट किया, उसके ये टायर्स वगैरह लगाए और कोशिश की जनाब कि उसको इसमें बिठाएं। और क्योंकि काम मुझे काफ़ी नज़र आ रहे थे, तो मुझे ये था जब से हम उसकी नानों के घर से होके आए हैं, वहाँ पे रह के आए हैं, तो अब जनाब अपने प्राइम में स्ट्रॉलर में बिल्कुल भी नहीं बैठता, पहले बैठ जाता था। तो मुझे ये था चलो इसके शायद कुछ देर वो ध्यान लग जाए और मैं जो है ना जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँगी। लेकिन जनाब जब उसे बिठाया तो उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। कल भी 2-3 बार ट्राई किए, आज भी किया है, तो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो हमें बिल्कुल भी वॉकर पसंद नहीं आ रहा और मुझे लग रहा था ऐसा होने वाला है, इसीलिए हमने इस वॉकर में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि क्रॉलिंग भी वो करता है, क्रॉलिंग करते करते चीज़ों को पकड़ के वो खड़ा भी हो जाता है। तो बेसिकली अब एज सच वॉकर की ज़रूरत तो नहीं रही थी, बट मुझे ये था कि चलो कोई ऐसी चीज़ हो जाए। क्योंकि जब क्रॉलिंग करता है तो फिर हर दफ़ा उसके जो है वो पाँव और हाथ वगैरह वो वॉश कराना, फिर से बेड पे लेके आना और साथ ही फिर से जी ज़िद हो जाती है कि मुझे फिर से नीचे उतारें। तो इसमें ज़रा वो चीज़ें ठीक है, चलो बस पाँव ही धुलवाने पड़ेंगे। बट नहीं जी, अभी तक तो हमारा कोई मूड नहीं बना वॉकर में बैठने का। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अब हुआ ये कि उधर से नाश्ता बनाना था और साथ ही हाशिर का फर्नीचर जो है वो हमने ऑर्डर किया हुआ था, कुछ चीज़ें बनने के लिए दी हुई थी, तो वो जनाब आ गई। अब साथ ही वो आ गई, अभी नाश्ता वहीं का वहीं रह गया। कॉल आ गई कि बस जी वो पहुंचने वाली हैं चीज़ें, तो मैंने फटाफट चीज़ें एक साइड पे की ताकि सामान रखने की, उसकी कबर्ड रखने की जो जगह है ना वो बन जाए। अब ये मैं और हाशिर ड्राइंग रूम में छुप के पर्दे में बैठे हुए थे कि मर्द हज़रात ज़रा सामान रख लें, लेकिन विंडो से हम देख रहे थे कि ये प्रोसेस जारी है। अब उनके जाने के बाद रूम में जाके देखा तो ये सूरत हाल थी। बेड रखा जा चुका था, गंदा काफ़ी था, ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी और ये रैक था जो कि बेड के साथ एक्चुअली एडजस्ट होना था, बट रूम में स्पेस इशू की वजह से ये वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सका। अब घर की सूरत हाल ये थी, एक तरह से पूरा घर जो है ना वो बिखरा पड़ा हुआ था और साथ ही में पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं। अब फिर जैसे तैसे मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, अच्छा पहले तो कबर्ड दिखाते हैं आपको कि कैसी बनी हाशिर की। अंदर से खोल के ये कोई 2-3 डिज़ाइन दे के अंदर से और बाहर से और समझा के और बनवाई, बट कबर्ड जैसी मैंने कहा था बिल्कुल वैसी ही बनी है। बेड और रैक भी वैसे ही बने हैं। बस थोड़ा सा ये कि वो काफ़ी बड़ा सारा सेटअप हो गया तो रूम में एडजस्ट नहीं हो सका। अभी हमारे पास नीचे वाले पोर्शन में सेपरेट रूम नहीं है कि हम उसमें हाशिर के फर्नीचर को जो है एडजस्ट करें, और ऊपर मैं करना नहीं चाहती, ना ही इतनी भाग दौड़ होगी और ना ही डेफिनेटली अभी तो है उस बेड पे भी उससे नहीं सोना। ये तो बस शौक में बनवा लिया। एक्चुअली कुछ ही दिन बाद हाशिर का बर्थडे है, तो कबर्ड नाना वो नानी माँ ने गिफ्ट करनी थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जो है ना साथ ही बेड भी बनवा लिया जाए। क्योंकि मुझे ये गाड़ी वाले बेड जो है ना ये बड़े फैसिनेट करते थे और एक ऑलरेडी से मैट्रेस मौजूद था। ये भी वैसे इसका साइज़ का नहीं है, बट मैंने डाल डूल के बेडशीट जो है वो भी बाय चांस मैच हो रही थी और मैंने जल्दी से ये सेटिंग कर दी कि पेरेंटली एटलीस्ट सब कुछ अच्छा लगने लग जाए और मेहमान आ जाए। अब ये मेहमान होने के बाद जा चुके हुए थे और उसके बाद मैं किचन में गई हूँ तो चेक दैट कि इतना कुछ था जिसको मैंने फिर बाद में मैनेज करना था। क्योंकि जब गेस्ट आए तब तो कोई व्लॉगिंग की होश नहीं रहती, स्पेशली जब बंदा घर पे अकेला हो और साथ में बच्चा भी हो। तो अब ये बर्तन जो है वो मैंने खुद वॉश किए जो टूटने वाले थे, और उसके पहले मैंने जो है ना बास्केट्स वगैरह को फ्री कर लिया और फिर ये वॉश हो चुके हुए हैं। और जो बाकी थे प्लास्टिक के थे या स्पून्स वगैरह थे स्टील के, उनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि हाशिर साहब बहुत इरिटेट हो चुके हुए थे, तब तक बहुत रो रहा था। तो मैंने कहा लेट इट को, ये कल हेल्पर आएंगी तो वॉश कर लेंगे। उसके बाद जनाब हाशिर के बाबा बैंक से वापस आए तो हमने ये चाय शाय पी, बचा कुचा सामान खाने का तो फिर अपना ही मज़ा है। लेटर ऑन बर्तन खुश्क हो चुके हुए थे, उन्हें वापस मैंने
कैबिनेट्स में उनकी जगह पे रख दिया। साथ ही हाशिर के फीडर्स और उसकी जो लवाजमात थे ना, उनको मैंने वॉश किया। हाशिर की चीज़ें मैं खुद ही वॉश करती हूँ, वो मैं मेड से वॉश नहीं कराती, मेरी तसल्ली नहीं होती। फिर जनाब दूध बॉयल किया और पानी वाली बॉटल्स भर के रखी, और चीनी जो है वो फ़िल होने वाली थी शुगर पॉट के अंदर, वो उसको फ़िल करके रखा। और कुकिंग का तो टाइम मिला नहीं। अच्छा, जो बची चीनी थी उसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया, क्योंकि लास्ट टाइम इसको वैसे ही मैंने फ़ोल्ड करके रखा था तो उसमें कीड़ियाँ आ गई थी। पानी की बॉटल्स रिफ़िल करके इनको जनाब फ्रिज में रख लिया। वही गेस्ट आए हुए थे, इतना सारा घर में बखेरा पड़ा हुआ था। सो जो है ना, मुझे खाना बनाने का कल टाइम नहीं मिला, और ये रात का टाइम था जब मैंने लॉन्ड्री की, क्योंकि उस्मान की सारी शर्ट्स जो हैं वो वॉश होने वाली थी। और उसके जैसे ही लॉन्ड्री मैंने की तो और गेस्ट आ गए, क्योंकि वही फूफो की डेथ हुई थी, तो अफ़सोस के लिए अब जो है सारे इधर मेरे पास आ रहे थे। उनके जाने के बाद ये कल के बचे हुए चावल थे, मुझे पता था हैं, इसीलिए फिर मैंने हंडिया को जाने दिया, वरना तो फिर जैसे भी थी बनानी थी। फिर जनाब खाना खाया हमने, और साथ में ज़र्द पत्तों का बंद उसकी एपिसोड देखी, और हाशिर ने ऑफ़ कर दिया था। इसके साथ ही चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।